ओके, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। तो एक क्लास तो हम लोग कर ही चुके हैं, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत रिकैप करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रिवीजन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फटाफट जो लोग पहली बार कर रहे हैं, रनिंग नोट्स तुरंत बनाते रहना, ठीक है। रनिंग नोट्स अपना हाथ से फटाफट लिखते रहना, जितना बात बोलेंगे। वैसे हम बहुत कुछ बोर्ड पे लिखेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि ये एक इनैक्टेड कब हुआ है, और उसके बाद क्या पढ़े थे कि एप्लीकेबल कब से हुआ है ना। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताओ तो इनैक्टेड कब हुआ था, इनैक्टेड कब हुआ था और कौन किया था? 25 अप्रैल 1872। और कौन किया था? इनैक्टेड बाय, इनैक्टेड ऑन और इनैक्टेड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। तो काउंसिल का मतलब क्या बताए थे? टीम। और लेजिस्लेटिव का मतलब जो लोग लॉ मेकर होता है वो लोग को बोलते हैं लेजिस्लेटिव। और इंपीरियल मतलब सुपीरियर। ये कब का जमाना, कब का बात है? बिफोर, हम लोग उस टाइम पे इंडिपेंडेंट थोड़ी ना हुए थे, इंडिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंस से पहले का बात है। तो ये लोग, ये किसका है? पक्का ब्रिटिश रूल का है। और ब्रिटिश रूल का है मतलब ये सबका सब इंग्लैंड से जो लोग आया था वो लोग बना के गया है। इसलिए हम लोगों का काफ़ी हद तक लॉ जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किससे मिलता है? इंग्लैंड वाले लोग से काफ़ी हद तक मिलता है, ठीक है। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स लोग बनाते हैं। लेकिन एप्लीकेबल कब से हो गया? 1 सितंबर। तो ये दो वर्ड तुमको बहुत अच्छा से एग्जाम में देखना है। कभी इनैक्टेड पूछेगा तो 25 अप्रैल, और एप्लीकेबल फ्रॉम 1 सितंबर 1872। ये पढ़े थे। तो ये सारा का सारा जो है वो हम लोग पढ़े थे। और कितना सेक्शंस होता है मेनली हम लोगों का सिलेबस में? कितना सेक्शन है? सेक्शन 1 to 75। तो याद रखिएगा हम लोगों का सिलेबस में कितना सेक्शन है? सेक्शन 1 to 75। और कभी कभी पूछ लेता है कि टोटल कितना सेक्शन है, तो हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना सेक्शन है? 75। तो उसमें टिक लगाएगा तुम लोग सेक्शन 75, ठीक है। टोटल 75 सेक्शन है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो हम लोगों को सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एग्रीमेंट होना चाहिए और इन्फोर्सेबल होना चाहिए, तब जाके क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, एग्रीमेंट का सेक्शंस बताओ। एग्रीमेंट का सेक्शंस कितना था? सेक्शन 2 क्लॉज H। और एग्रीमेंट का 2 क्लॉज E, याद रहेगा। तो एग्रीमेंट का सेक्शंस कितना था? एग्रीमेंट का सेक्शन कितना था? 2 क्लॉज E। और कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन कितना है? 2 क्लॉज H, याद रहेगा। तो और कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब क्या होता है? जिसको लॉ इन्फोर्स कर सके, जिसको लॉ इन्फोर्स करेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्फोर्सिबिलिटी। याद रहेगा सबको अभी तक जितना भी पढ़ा है। अच्छा, इन्फोर्सेबल बाय, अच्छा एग्रीमेंट बनाने के लिए बताओ। एग्रीमेंट बनाने के लिए इसका 2 फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हम बताए थे। पहला फीचर्स क्या बताए थे? प्लूरैलिटी। प्लूरैलिटी मतलब क्या होता है? एक इंसान अपने आप से कभी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, है ना। हम लोग कभी अपने आप से एग्रीमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं, अपने आप से एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता। तो एग्रीमेंट बनाने के लिए कम से कम कितना जन चाहिए? 2। तो प्लूरैलिटी तो चाहिए। पहला क्या था? प्लूरैलिटी। दूसरा क्या था? कंसेंसस, कंसेंसस एड आइडम। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितना बार पूछ लिया, कंसेंसस एड आइडम मतलब हम क्या पढ़ा रहे हैं? एग्रीमेंट का फीचर्स पढ़ा रहे हैं। एग्रीमेंट का फीचर्स में क्या पढ़ा रहे हैं? एग्रीमेंट बनने के लिए सबसे पहला क्या जरूरी है? प्लूरैलिटी। दूसरा क्या है? कंसेंसस एड आइडम। कंसेंसस एड आइडम मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स मतलब क्या होता है? सेम थिंग इन सेम सेंस, ठीक है। सेम थिंग इन सेम सेंस, हम जिस चीज के बारे में जो सोच रहे हैं वही तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कंसेंसस एड आइडम। और इसको क्या बोलते हैं? मीटिंग ऑफ माइंड्स। और मीटिंग ऑफ माइंड्स को ही ये लोग क्या बोल देता है? सेम थिंग
इन सेम सेंस, ठीक है, ये वर्ड भी लिख लेना, सेम थिंग इन सेम सेंस, इसको भी लिख के रखो, सेम थिंग इन सेम सेंस, ठीक है। और हम लोगों का हमेशा, और एक बात याद रखना, इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब यहाँ पे एक तो क्या होना चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशंस होना, लीगल ऑब्लिगेशन होना ही चाहिए, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन होना चाहिए। ये लीगल ऑब्लिगेशन वाला बात क्यों डाल दिया, क्योंकि ऐसा बहुत सारा चीज हम लोगों के लाइफ में होता है जो लीगल ऑब्लिगेशंस के बिना भी एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, लीगल एग्रीमेंट के बिना भी तुम्हारा क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बनता है। जैसे अगर हम तुमको बोले गिफ्ट, हम तुमको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, तो देखो ये गिफ्ट डीड में चल जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आ सकता, ठीक है, वो गिफ्ट डीड हो जाता है। तुम लोग देखता होगा कितना जन का घर, जैसे घर कोई सेल करेगा, कोई घर क्या करता है, मान लो हम अगर कहीं से एक घर खरीदने का सोचें 35 लाख में, मान लो मुझे एक घर मिल रहा है सपोज, तो अगर मुझे घर बना है तो मैं जो एग्रीमेंट बनाऊंगा, एग्रीमेंट क्या है, मैं घर खरीदना चाहता हूं, वो घर बेचना चाहता है, एग्रीमेंट है। 35 लाख क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन, कंसिडरेशन, इन्फोर्सिबिलिटी, ये 35 लाख, मैं 35 लाख दूंगा और मुझे 35 लाख के बदले क्या मिलेगा, बदले क्या मिलेगा, घर, समझ में आ रहा है बात, घर मिलेगा। तो वो जो घर होता है, वो घर जो है वो तुम्हारा क्या है, कंसिडरेशन, मेरे लिए कंसिडरेशन, और सामने वाला बंदा के लिए, सामने वाला बंदा के लिए क्या हो जाएगा, मैं उसको क्या दूंगा, बोलो तुम सुन रहा है या मूवी चल रहा है, सुन रहा है, बोलो क्या, हम अगर घर खरीदेंगे तो मैं उससे क्या लूंगा, अग्रीमेंट लूंगा उससे, अग्रीमेंट लेके मैं उसको 35 लाख दूंगा, मैं उससे क्या लूंगा, मैं उससे घर खरीदने, मैं उससे पैसा लूंगा, हम क्या लेंगे, हम लेंगे घर। गजब आदमी है तुम सुन रहे हैं ना मेरा भाई, ऐसे पूछता है तो नर्वस हो जाता है, तो नर्वस आओ मत, बताओ मेरे को, हम उससे को अगर 35 लाख देंगे तो उसके बदले हम उससे क्या लेंगे, घर लेंगे, एग्रीमेंट तो ही ना लेंगे, 4 5 10 पेज लेके हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट लेंगे, एग्रीमेंट क्यों लेंगे भाई, एग्रीमेंट तो बनाएंगे, हम बनाएंगे एग्रीमेंट कि भाई देख हम तुमको 35 लाख देंगे, उसके बदले मुझे तुम्हारा क्या चाहिए, घर चाहिए, ठीक है, तो ये तो एक एग्रीमेंट बन रहा है। 35 लाख क्या हो गया, लीगल ऑब्लिगेशंस हो गया, जो हम लोग को बाइंड कर रहा है, और उसके लिए ध्यान से सुनना, उसके लिए वो हम उसे घर लेंगे, उसके बदले उसको क्या देंगे, 35 लाख, तो उसके लिए ये 35 लाख कंसिडरेशन है, उसके लिए, मेरे लिए नहीं, उसके लिए ये कंसिडरेशन है, और हम 35 लाख देंगे, लेकिन उसके बदले हम उससे क्या लेंगे, घर। तो ये क्या है, मेरे लिए क्या है, घर कंसिडरेशन, समझ में आ रहा है बात, तो मेरे लिए घर कंसिडरेशन है, तो कुछ देंगे और उसके बदले हमको भी क्या चाहिए, कुछ चाहिए, तो बदले में जो मिलता है वो क्या बोला जाता है, उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। याद रहेगा सबको कंसिडरेशन का मतलब। ओके, फिलहाल हम तुमको एग्रीमेंट सिखा रहे कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट में पहला क्या है, प्लुरैलिटी, दूसरा क्या है, कंसेंसस एड आइटम। कंसेंसस एड आइटम मतलब क्या होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स, और मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब क्या होता है, सेम थिंग इन सेम सेंस। अच्छा, इसका हम लोग फिर कुछ ना कुछ ये पढ़े थे, एक्सेप्शंस पढ़े थे, कि कहीं कहीं पे भले तुम एग्रीमेंट बना लो लेकिन फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, ये नहीं आएगा। तो एग्रीमेंट का क्या था, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस था, याद है, यस। सबसे पहला हम लोग पढ़े थे एग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स, ठीक है, सोशल मैटर्स। जैसे हम लोग, आवाज नहीं आएगा, मेरा आवाज वीडियो में क्या बन जाएगा, खर आने लगेगा, फैन चला लेंगे तो, ठीक है, और एसी चलाने से क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा देर थोड़ा सा हैंडल कर लो तो ठंडा हो जाएगा। सोशल मैटर मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग आपस में बात कर लिए कि चलो चलते हैं मूवी देखने, तो मूवी देखने, जैसे हम लोग चिल्ड्रन डे का पार्टी देना बाकी है ना तुम लोगों का, चल चिल्ड्रन डे का जो पार्टी देना बाकी है, तुमने बोला आज तो एग्रीमेंट बना ही डालो, चिल्ड्रन डे का पार्टी, आप नेक्स्ट संडे, जो संडे आ रहा है, आप हम लोगों को मूवी दिखाने लेके जाएंगे, और मूवी क्या चल रहा है, पठान मूवी देखने के लिए जाएंगे। तुम लोग देख लिया क्या पठान, पठान संडे आज एग्जाम देने के बाद देखें, हम लोग तो शाम का,
हम लोग शाम का 6 बजे का शो देखेंगे क्या है, तो 6 बजे वहीं पे डायरेक्ट आ जाना ना। अब वरना तुम मत लेना पार्टी, इसमें क्या है, हम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है, हम लोग को चलेगा। अच्छा ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब संडे को हम लोग पठान जा रहे हैं। हाँ तुम लोग एग्रीमेंट लिखवा लिया। अब मान लो संडे को हम पढ़ाए, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते हम क्या क्या भूल गए। जब हम लोग तुम लोग सब कहाँ पहुँच गया, आइनॉक्स पहुँच गया कि वो पार्टी होगा। आइनॉक्स वो जहाँ बिल विल बनता है वहाँ पे जाके फ़ोटो वोटो खींच रहा है, सब स्टेटस लगा रहा है कि आज पठान देखेंगे ये वो, ठीक है। और हम वहाँ पे नहीं आए, लेकिन हम लोगों के बीच में क्या बना हुआ था, एग्रीमेंट। अब तुम लोग क्या करेगा, कोर्ट चल जाएगा, सू कर देगा क्या, आई विल सू यू। हाँ तुम लोग बोल के जाके हमको कहाँ लेके चला गया, कोर्ट। लेकिन कोर्ट ना इसको खारिज कर देगा, खारिज कर देगा। क्यों खारिज कर देगा, लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है, पैसा का बात नहीं हुआ था। क्या हम तुमसे पैसा लिए थे एग्रीमेंट, क्या चिल्ड्रन डे का हम बोले थे, हम तो पैसा ऐसा का कोई बात थोड़ी ना हुआ था। लेकिन ये जो है ये केस क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये सोशल मैटर है। सोशल मैटर तुम कोर्ट में लेके नहीं जा सकता। समझ में आ रहा बात। इसीलिए देखना हम कभी पढ़ाने के टाइम कितना सारे एग्जाम्पल्स देते होंगे, जैसे अभी अभी दे दिए मूवी, कितना बार देते हैं, निको पार्क लेके चले जाते हैं तुम लोगों को, है ना, निको पार्क लेके चले जाते हैं, बस बुक कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा क्या है, इसीलिए तो बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये को लेके तुम मेरे को कोर्ट लेके नहीं जा सकते, ठीक, सू नहीं कर सकता। हाँ नंबर 2, उसके बाद क्या होता है, हाँ डोमेस्टिक अरेंजमेंट, अच्छा चलो डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन कौन, बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसका एक फेमस केस स्टडी भी था ना, क्या था, यस, बल्फर वर्सेस बल्फर। इसमें हम लोग क्या सीखे थे, याद है, वो शिलोंग चला गया था इसका हस्बैंड, उसके बाद फिर वाइफ इसके चीट कर ली, और वो बोला था कि मैं हर एक महीना कुछ रुपया तुमको भेज दूंगा, फिक्स्ड एक्सपेंस। हाँ नहीं, मतलब वो 3-4 महीना भेजा, उसके बाद फिर वो भेजना बंद कर दिया, क्योंकि हस्बैंड को क्या पता चल गया कि वो उसके साथ चीट कर ली है। मतलब जहाँ पे वो सिर्फ एक जन के लिए पैसा भेजता था, लेकिन वहाँ रहा कितना जन रहा था, 2, वो और उसका एक बॉयफ्रेंड वगैरह जो भी होगा वो उसके साथ रहने लगा था। तो और यानी कि क्या खर्चा कौन कर रहा है, बेचारा देखो दिन रात मेहनत करके हस्बैंड खर्चा कर रहा था, कमा रहा था, पैसा भेज रहा था, लेकिन मस्ती कितना जन करने लगा, 2। ऐसा तो कोई हस्बैंड होगा नहीं जो सोचेगा चलो एक आदमी से 2 आदमी हो गया तो खर्चा बढ़ा देते हैं, डबल पैसा कर देते हैं, ऐसा तो नहीं सोचेगा। क्या कर दिया, ये पैसा भेजना बंद कर दिया। उसके बाद इसकी वाइफ उसके ऊपर केस कर दी, तो कोर्ट बोला कि ये क्या है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर नहीं आएगा। तो ये जो केस है वो मतलब फिक्स्ड जो अमाउंट था वो भेजने के लिए वो बाध्य नहीं है, वो रोक ही सकता है। अगर उसका मन है रोकने का तो वो रोक सकता है, क्योंकि ये क्या था, एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट दोनों के बीच था, ठीक है। तो ये बल्फर वर्सेस बल्फर का केस था, और हम लोग ये इतना तो सीखे ही थे कि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट यानी कि तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछ दिया है, एग्जाम में आ गया है, एक्सेप्शंस ऑफ एग्रीमेंट, या फिर ऐसे पूछ देगा कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ इज कवर्ड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी बोथ यस एंड नो, ऑप्शन डी नन। तो क्या लगा, नन ऑफ दिस लगाएगा, नो लगाएगा, ठीक। अच्छा ऑप्शन बता रहा था, नो होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये सब कवर्ड अप नहीं है। इसका ये फेमस केस स्टडी, इसका केस स्टडी याद रखना है, 3 से 4 क्वेश्चन केस स्टडी का आएगा, ठीक है, जिसमें ये बहुत ही फेमस है, तो जरूर याद रखेगा। बल्फर वर्सेस बल्फर एग्रीमेंट का एक्सेप्शंस है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो है वो कभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर नहीं आता, याद रहेगा, ओके। उसके बाद हम एक लाइन बताए थे कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक एग्जाम्पल भी दिए थे ना, वो डॉग वाला, ठीक है। तो डॉग, सारा का सारा डॉग अलग अलग कैटेगरी का हो सकता है। डॉग है तो कोई बुलडॉग होगा, कोई जर्मन शेफर्ड होगा, कोई लैब्राडोर होगा, लैब्राडोर होता है ना, लैब्राडोर, और भी बहुत सारा होगा, हस्की फस्की जो भी। लेकिन सोचो
एक तो डॉग, सारा का सारा जितना भी है, हस्की हो, जर्मन शेफर्ड हो, या फिर लैब हो, कोई भी हो, सारा का सारा क्या है डॉग तो है ही, लेकिन डॉग सारा का सारा डॉग है, लेकिन तुम ये बोल सकता है कि है क्या कि जितना भी डॉग है वो सारा का सारा जर्मन शेफर्ड है, नहीं बोल सकते। वैसे ही सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट अगर बनना है तो उसको तो पहले एग्रीमेंट बनना ही पड़ेगा, लेकिन जितना भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो याद रखना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। याद रहेगा, ये वाला लाइन से भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक हम लोग शायद लास्ट क्लास में रिवाइज किए थे। अब अगर आगे बढ़ने के लिए एग्रीमेंट बनने के लिए याद रखेगा, एग्रीमेंट बनने के लिए हम लोग पहला चीज क्या पढ़े हैं, प्लूरैलिटी। अब प्लूरैलिटी मतलब दो जन, कम से कम कितना जन होना चाहिए, दो, मिनिमम कितना होना चाहिए, दो। तो दो में से एक जन कौन करेगा, क्या करेगा, ऑफर, और एक जन क्या करेगा, एक्सेप्टेंस। याद रहेगा। तो यानी कि अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो कौन सा टॉपिक आएगा, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो यानी कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े, ऑफर मतलब जानता है कि क्या होता है ऑफर। जैसे अगर हम तुमको ऑफर करेंगे, विल यू परचेज माई फोन, विल यू परचेज माई फोन फॉर रुपीज 80,000, तो तुम बोलेगा अरे एक मिनट, यस नो हम तुमसे पूछ नहीं ना, एग्जाम्पल सोचो, मेरा फोन ही तुम्हारा शायद अराउंड 20,000 का है, तो ऑब्वियसली तुम 80,000 में नहीं खरीदेगा, बट फिर भी कि अगर हम तुमको ऑफर की, विल यू परचेज माई फोन फॉर रुपीज 80,000, अब मान लो ये आईफोन 14 प्रो मैक्स है, तो खरीद ही सकता है, 1.5 लाख का फोन है भाई। ठीक है, अब तुम लोग क्या समझा, अगर हम तुमको ऑफर करें 80,000, अगर तुम बोला यस आई विल परचेज, लेकिन फिर भी ये गलत नहीं होगा, 80,000 बोल दिए ना कंसिडरेशन। तो अब क्या हो गया कि ऑफर, हम तुमको क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। अगर तुम यस बोला तो क्या हो, बन गया एक्सेप्टेंस हो गया। हम ऑफर किए तो हमको क्या बोला जाएगा, ऑफरर, और तुमको क्या बोला जाएगा, ऑफरी। याद रहेगा, जो तुम्हारा काम क्या है, एक्सेप्टेंस करना, मेरा काम क्या है, ऑफर करना। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस समझ में आ गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के बारे में कि क्या क्या होना चाहिए ऑफर और एक्सेप्टेंस में। ठीक है, चलो तो हेडिंग बना लो अब, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहले इधर हम लिख दिए ऑफर और इधर लिख दिए एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तुम लोग रेडी रहना, अभी हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का हम 100 मार्क्स का टेस्ट लेंगे तुम लोगों का। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। तो अकाउंट्स में जैसे मेरा रिवीजन खत्म हो जाएगा, हम 100 मार्क्स का टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो जो भी रिवीजन करवा चुका हूँ, जितना भी रिवीजन करवा चुका हूँ, घर में प्रैक्टिस करते रहना, स्कैनर बार अच्छा से प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ओके। देखो ऑफर, ऑफर का सबसे पहले सेक्शन बताओ, सेक्शन क्या है, 2 क्लॉज ए। याद रहेगा, ऑफर का सेक्शन कितना है, 2 क्लॉज ए। एक्सेप्टेंस का 2 क्लॉज बी। तो ये तो याद ही रहेगा। और ये सेक्शन पता नहीं कितना बार पूछ चुका है अभी तक। तो ऑफर का सेक्शन कितना है, सेक्शन 2 क्लॉज ए। एक्सेप्टेंस का कितना है, 2 क्लॉज बी। याद रहेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम लोग 4 सेक्शन सीख चुके हैं, 4। एग्रीमेंट का सेक्शन क्या लिखे थे, 2 क्लॉज ई, और कॉन्ट्रैक्ट का याद रहेगा, ओके। ऑफर का 2 क्लॉज ए, एक्सेप्टेंस का 2 क्लॉज बी। ठीक है, तो 4 सेक्शंस याद हो गया है। ओके, ऑफर, ऑफर में सबसे पहला जो है वो है फुल एंड फाइनल होना चाहिए। फुल एंड फाइनल, एकदम सारा बात क्लियर होना चाहिए, फुल एंड फाइनल। और इसी को बोलते हैं सर्टेन, सर्टेन, फुल एंड फाइनल, और इसी को बोला जाता है सर्टेन। फुल एंड फाइनल मतलब क्या हो गया, जैसे हम तुमको बोले विल यू परचेज माई फोन फॉर रुपीज 80,000, 80,000 बोले, 80,000। अच्छा, फुल है, हम क्या बेचना चाहते हैं, फोन। फोन क्या है, आईफोन है, एक ही फोन है मेरे पास, वो आईफोन है, हम बेचना चाहते हैं।
तो तुम क्या बोला, ये फुल है, तुम भी उस फोन के बारे में ही सोचेगा, फुल। फाइनल मतलब क्या हो गया, जैसे कंसिडरेशन हम बोले ना, विल यू परचेज माई फोन फॉर ₹80,000, तो 80,000 क्या बन गया तुम्हारा कंसिडरेशन। तो ये पूरा क्या हो गया, फुल एंड फाइनल। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या होना चाहिए, फुल एंड फाइनल। उसके बाद लिखो बोथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब नेक्स्ट जो चीज है वो क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड, मस्ट बी कंप्लीटेड। और ये मस्ट बी कंप्लीटेड मतलब क्या, ऑफर से भी कंप्लीट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस से भी कंप्लीट होना चाहिए। अब तुम बोलेगा व्हाट इज कम्युनिकेशन, जैसे अब तुम सेमेस्टर 1 में जाओ, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, सेमेस्टर 1 में ही तो है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहा है ना, POM कम्युनिकेशन है तो तुम लोगों का। हाँ वही मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन नहीं है ना, पता नहीं हमको है कि नहीं, वैसे शायद नहीं है। कहाँ, मोटिवेशन, लीडरशिप, कंट्रोलिंग, ये सब है ना। हाँ, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग है। खैर जो भी, तो कम्युनिकेशन ऐसे तुम लोग 11 में पढ़ा है कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे तुम एक चीज नोटिस किए, हम अभी जो 35 लाख वाला बात बोले, वो घर वाला बात 35 लाख, कि हम किसी को घर खरीदना चाहते हैं 35 लाख में। उसके बाद हम इससे क्वेश्चन पूछे, तुम्हारा नाम क्या था, अभिषेक से हम क्वेश्चन पूछे थे, अभिषेक हमको क्या मिलेगा, हम पैसा देंगे 35 लाख, उसके बदले क्या मिलेगा। तो अभिषेक का आंसर क्या था, एग्रीमेंट। एंड अभिषेक का आंसर था एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या, ही इज अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन नहीं, वो लिसन कर रहा है, वो सुन रहा है, लेकिन वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन मतलब क्या है, मैं जो बोल रहा हूं वो बात उसको समझ में आ रहा है, वो कम्युनिकेशन है। जैसे मैं बोला, विल यू परचेज माई फोन फॉर ₹80,000, तुम ऐसे कुछ तो बोला कोई, लेकिन तुमको समझ में नहीं आया। तो अगर तुमको समझ में नहीं आया तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, वो कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड। तो मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो वो तुमको वो बात क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अब जैसे अभी पूछ रहा हूं, अभिषेक हमको घर के बदले क्या मिलेगा, हमको पैसे के बदले क्या मिलेगा, हमको फोन मिलेगा। हम जो 35 लाख रुपया देने वाले थे, 35 लाख रुपया उसको देंगे, उसके बदले मुझे क्या मिलने वाला था, पहला एग्जाम्पल में घर। अब ये कम्युनिकेशन हुआ, समझा। तुम सोचो, पूरा क्लास का कम्युनिकेशन तुमको दिमाग में रखना है, समझा। और अभी 80,000 हम तुमसे कितना लेंगे, हम तुमसे लेंगे कितना, 80,000, उसके बदले तुमको क्या देंगे, फोन देंगे। तो ये क्या है, अब इसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो इसलिए लिखा है यहाँ पे कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीटेड। ये जो बेचना चाहता है वो एक्सेप्टर को समझ में आना चाहिए, मतलब जो ऑफर है उसको समझ में आना चाहिए। और ये जो हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है या फिर बार्गेनिंग कर रहा है, तुम तो ये भी बोल सकता है ना, नहीं भैया 80 में तो नहीं हो पाएगा, 40 में देंगे तो बोलिए। तो ये क्या है, बार्गेनिंग कर रहा है, तुम ऑफर कर रहा है, समझो। अब तुम ऑफर कर रहा है कि 80 में नहीं लेंगे, 40 में लेंगे, कि काउंटर ऑफर हो रहा है ना। तो ये जो तुम ऑफर कर रहा है, तुम अब वापस ऑफर कर रहे हैं। अब हम सोचेंगे कि 40 में देना है क्या, अगर हमको देना होगा तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है ले ले, अगर नहीं देना होगा तो हम बोलेंगे ना नहीं होगा, तो फिर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऑफर, और क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफर और एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट। हम जो बोल रहे हैं वो इसको समझ में आना चाहिए, और ये जो बोलेगा वो हमको समझ में आना चाहिए, तब जाके होगा वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। ओके, अब ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, ये दो तरह का होता है, एक होता है एक्सप्रेस और एक क्या होता है, इम्प्लाइड, ठीक है। एक्सप्रेस और क्या, इम्प्लाइड। अच्छा, एक्सप्रेस जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेस जो है वर्ड भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मतलब जैसा हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग देखो मजाक में कितना सारा घर खरीद लिए, फोन बेच दिए, आईफोन खरीद लिए, ठीक है, ये सारा का सारा क्या हो रहा है, वर्ड। लेकिन ये रिटन में भी हो सकता है।
तो यानी कि क्वेश्चन आया है, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कम्युनिकेशन में भी इन एक्सप्रेस कम्युनिकेशन में भी ऑप्शन ए वर्ड, ऑप्शन बी रिटेन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो क्या लगाएगा? बोथ, कि वर्ड और रिटेन दोनों ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन इम्प्लाइड जो होता है ना, इसमें यह अलग ही है, यह अलग ही है। जैसे याद करो एक बस वाले का, जैसे तुम रास्ता में चल रहे, तुम अभी हावड़ा में जा रहे, हावड़ा से उतरा, अब तुमको कहाँ जाना है? कॉलेज स्ट्रीट जाना है। तुमको अगर कॉलेज स्ट्रीट जाना है तो तुम क्या करेगा? खड़ा है, अब तुम बस आ रहा है, जा रहा है, सामने से आ रहा है बस, देखना बस वाला लोग खुद चिल्लाते रहते, हाँ MG बड़ा ऐसे चिल्लाएगा, पहले बड़ा बाजार बोलेगा, बड़ा बाजार कॉलेज स्ट्रीट शियालदा, बड़ा बाजार शियालदा, बड़ा बाजार कॉलेज स्ट्रीट शियालदा, ऐसे करके चिल्लाते चिल्लाते जाएगा। अब हाँ दो ठो बोलता है ना, एक पीजी तरफ से लेके जाता है और एक एमजी रोड को बोल के जाता है। कॉलेज स्ट्रीट तो एक ही तो जाएगा। लाल बाजार पूरा घुरा के लेके गया था। कॉलेज स्ट्रीट आया था बीच में, मैंने लाल बाजार से टर्न लिया था, उसके बाद पीजी होते हुए तब उसके बाद कॉलेज स्ट्रीट लेके गया। ठीक है, हम जो बोलना चाहते समझ में आता है ना। हमेशा क्या, हर चीज का क्या होता है, एक एक्सेप्शंस होता है, तो वो इस एक्सेप्शंस वाला में बात में आ जाता है, ठीक है, हमेशा पता नहीं क्यों। अब तुम हावड़ा से जा रहा है तो तुम तो वो वाला नहीं पकड़ेगा बस जो वो बोल रहा है, ठीक है। अब तुम क्या पकड़ेगा? बड़ा बाजार, बड़ा बाजार MG रोड में ही था, बड़ा बाजार कॉलेज स्ट्रीट सियाल, तुम तो वो वाला बस पकड़ेगा। तो तुम ये सुनेगा कि कॉलेज स्ट्रीट जा रहा है कि नहीं, सबसे पहला बात, अगर तुमको कॉलेज स्ट्रीट जाना है तो तुम जैसे सुनेगा कॉलेज स्ट्रीट बोल रहा है, तुम क्या बोलेगा? हाथ दिखाएगा, रोकेगा, रोक के क्या तुम फिर से ट्रक, दादा कॉलेज स्ट्रीट जा रहा है, तो चिल्लाएगा ना, तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, कॉलेज स्ट्रीट तो जाएगी। तो इसका मतलब वो चिल्ला रहा है, मतलब क्या? तुम हाथ दिखाएगा, तुम शांति से क्या करेगा? उसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये तो अपना कॉपी किताब तो नहीं, दादा 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 आई एम मेकिंग यू एन ऑफर, विल इट गो टू कॉलेज, ऐसा होगा नहीं। तो ये क्या होता है? पूरा का पूरा इम्प्लाइड होता है, याद रहेगा सबको। तो इम्प्लाइड जो होता है वो अल्टीमेटली ऐसे ही होता है। बस का एग्जाम्पल ले लो, ATM वगैरह का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तुम हमेशा एंटर करने का तुम उसको कभी पूछता नहीं है, ठीक है। चलो सुनो सुनो सुनो, ठीक है। क्या पढ़ लिया हम लोग अभी तक? ऑफर का सेक्शन कितना, बोलो फटाफट, ऑफर का सेक्शन कितना है? 2 क्लॉज है। एक्सेप्टेंस का 2, ऐसे बोलेगा B, 2 क्लॉज B, 2 क्लॉज B। कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? 2 क्लॉज H। और एग्रीमेंट का याद रहेगा सबको, ओके। उसके बाद देखो, हाँ अच्छा, कम्युनिकेशन कितना तरह का हो सकता है? 2। पहला क्या है? एक्सप्रेस, दूसरा क्या है? इम्प्लाइड। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या हो सकता है? रिटेन और वर्ड दोनों हो सकता है। लेकिन इम्प्लाइड क्या होता है? इम्प्लाइड तो वे ऑफ कंडक्ट होता है। कंडक्ट मतलब तुम जो बिहेव करते हो उससे वो हो जाता है, ठीक है। तो वो कंडक्ट के अकॉर्डिंग चलता है, याद रहेगा सबको। अच्छा, अब हेडिंग बना लेगा, टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, कितने तरह का ऑफर होता है? टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर। रेडी? लिखो नंबर 1 जनरल, नंबर 1 जनरल ऑफर, जनरल ऑफर। रेडी? जनरल ऑफर। अच्छा, जनरल ऑफर में ना एक याद रखना, अगर कोई जनरल ऑफर कर रहा है, जैसे पेपर वगैरह में दिया जाता है ना, तो वो क्या है? जनरल ऑफर है। वहां पे कोई भी इंसान जाके वो काम कर सकता है, वो एक जनरल ऑफर हो गया, ठीक है। हाँ, सबके लिए। अब सुनना बात, अगर कोई आदमी ये बोला, सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब हम क्लास में भी बोले होंगे, जब हम पहले पढ़ाए होंगे, एक इंसान का बिल्ली खो गया, ठीक है, बिल्ली खो गया। अब वो इंसान क्या कर रहा है? सबको बोला है, सब खोज रहा है, उसका आदमी लोग खोज रहा है। अब उसका एक रामू काका था, ठीक है। रामू काका खोजते खोजते, बिल्ली को खोजते खोजते क्या किया? दूसरा बिल्डिंग में चला गया, कि बिल्ली बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके चला गया दूसरा बिल्डिंग में, ठीक है। उतना देर में वो मालिक सबको बुलाया वापस, लेकिन रामू काका नहीं है, रामू काका है दूसरा बिल्डिंग।
अब सबको बुलाया, अब उसके बाद फिर बोला कि जो भी बंदा उसका बिल्ली को खोज के ला देगा वो उसको 5 लाख रुपया देगा। ठीक है, उसको कितना लाख रुपया देगा? 5 लाख रुपया देगा बिल्ली के बदले। ठीक है, लेकिन ये कौन सा ऑफर हो गया? क्या बोला? जो भी खोज के ला देगा, जो भी। अब क्या कर रहा है रामू काका जो है, वो तो दूसरा बिल्डिंग में था, वो दूसरा बिल्डिंग में देखा कहीं पे बिल्ली बैठा हुआ है, वो क्या किया, उसको पकड़ के लेके आ गया रामू काका। अब रामू काका पकड़ के लेके आ गया। अब रामू काका को बोलो 5 लाख रुपया मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? तुम बोलो अभिषेक। नहीं मिलेगा। क्यों? उसके ऑफर के बारे में नहीं मिलेगा, है ना? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑफर और ऑफरी के बीच में सबसे पहले क्या पढ़े थे हम लोग? कम्युनिकेशन तो कंप्लीट होना चाहिए। तो उसको रामू काका को तो मालूम ही नहीं था कि 5 लाख रुपया मिलेगा, वो तो ऐसे बिल्ली को खोज के लेके आ गया था, तो उससे 5 लाख रुपया नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, ऑफर के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑफर के बारे में अगर तुम्हें मालूम है तो ही जाके वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, तो जनरल ऑफर, तो जनरल ऑफर में हम लोग सबसे क्या समझे कि ये एक ऑफर तो है, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, बट कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन, इसका एक फेमस केस स्टडी है, यस, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, है ना? क्या था केस स्टडी, याद है? एक बूढ़ी औरत रहती है, हाँ, वो लोग दवाई का। ये क्या है, पेपर में एक, ये मेडिसिन कंपनी था, तो वो क्या क्या पेपर में एक ऐड दिया कि मेरा मेडिसिन कंज्यूम करने से किसी को अगर साइड इफेक्ट होगा तो उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब पैसा था, मॉनेटरी टर्म्स था, रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ रुपया था। अब तुम खुद सोचो, अब ये जो पढ़ा वो एक बूढ़ी औरत थी, वो पढ़ी, अब पढ़ी के वो कार्बोलिक स्मोक बॉल उसका कंज्यूम की, कंज्यूम करने के बाद उसको बीमारी हो गया। ठीक है, अब बीमारी हो गया, बीमारी होने के बाद वो जो है उस कंपनी से रिवॉर्ड मांगी, पैसा मांगी कि तुम्हारा तो कंज्यूम किए, तुम तो जनरल ऑफर किया था। वो पढ़ी तो उसके पास कम्युनिकेशन आया, कम्युनिकेशन आने के बाद वो उससे रिवॉर्ड मांगी। अब देखो वो कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी बोल रहा है हम जनरल ऑफर किए, आप उसको एक्सेप्टेंस किए, मतलब ऑफर का जो कम्युनिकेशन था वो कंप्लीट हो गया, ऑफर का कम्युनिकेशन क्या हो गया, कंप्लीट। लेकिन बूढ़ी औरत जो कंज्यूम की, क्या वो कम्युनिकेशन दी? नहीं। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए ना, ऑफर ऑफर ही, और उधर से भी कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। तो क्या बूढ़ी औरत तो कम्युनिकेट नहीं की, बिना बोले खा गई। अब बताओ बूढ़ी औरत को रिवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, है ना? नहीं मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए, यहां मिलना चाहिए। कम्युनिकेशन जनरल ऑफर में एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन बताने का जरूरत, रेड बुल। हाँ हाँ, अब ये जो है, समझा? अब जैसे ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक में ये केस था, तो यहाँ पे जनरल ऑफर में हम लोग क्या सीखे कि जनरल ऑफर वो ऑफर है जहां पे पूरा पब्लिक में से कोई भी उसको एक्सेप्टेंस कर सकता है, बट एक्सेप्टेंस करना जरूरी है, उसको वो काम करने से पहले उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेंस कर रहा है तो उसका कम्युनिकेशन कि हाँ भाई हम तुम्हारा ऑफर ले लिए, अब हम जा रहे हैं तुम्हारा ये कंज्यूम करने, ये कम्युनिकेशन देने का जरूरत नहीं, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरत नहीं, ऑफर का कम्युनिकेशन तो होना जरूरत ही है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि भैया बिल्ली वाला एग्जाम्पल और इसमें डिफरेंस क्या है। दोनों में कम्युनिकेशन का ही प्रॉब्लम है, एक में ऑफर का कम्युनिकेशन था इसलिए वो रामू काका को पैसा नहीं मिला, और ये बुढ़िया को पैसा क्यों मिल गया? क्योंकि वो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन का बात कर रहा था, इसलिए उसको पैसा मिल गया। समझा? तो जनरल ऑफर याद रहेगा, जनरल ऑफर। दूसरा नंबर 2, स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर
इसमें क्या होता है, ये ना आइडेंटिकल होता है, आइडेंटिकल टू ईच अदर, आइडेंटिकल टू ईच अदर। स्पेसिफिक ऑफर आइडेंटिकल टू ईच अदर, आइडेंटिकल टू ईच अदर मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑफर मतलब क्या हो गया, नाम से समझ में आ रहा है। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब क्या, एकदम स्पेसिफिक है, आइडेंटिफाइड है। आइडेंटिकल क्रॉस ऑफ आइडेंटिकल किसका? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसका क्या था, डेफिनेट पर्सन होगा ना, एग्जैक्टली, सॉरी सॉरी, डेफिनेट पर्सन, डेफिनेट, डेफिनेट पर्सन क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम तुमको बोल रहे हैं विल यू परचेज माई कार, हम किसको बोल रहे हैं, विल यू परचेज माई कार। यू मतलब अगर एक्सेप्ट कर सकता है तो कौन कर सकता है, सिर्फ तुम कर सकते हो, तुम्हारे बदले और कोई नहीं कर सकता। तो ये क्या हो जाता है, स्पेसिफिक ऑफर। कोई और आके, जैसे तुम हो और तुम्हारा दोस्त है, हम तुमको बोल रहे हैं विल यू परचेज माई फोन फॉर ₹60,000 iPhone 14 Pro Max। तुम तो कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारा दोस्त बोल रहा है यस 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 आई विल परचेज, आई विल। हो ही नहीं सकता, मतलब हम तुमको तो ऑफर ही नहीं किए, हम ऑफर किसको किए हैं, तुमको। विल यू परचेज मतलब तुम खरीदोगे, तुम्हारे दोस्त को तो ऑफर नहीं किए, तो तुम्हारा दोस्त उसको नहीं खरीद सकता, ठीक है, तुम ही खरीद सकते हो। तो ये डेफिनेट पर्सन होता है, ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या था, क्रॉस। इसमें था आइडेंटिकल टू ईच अदर, क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर। एग्जाम्पल याद है, आइडेंटिकल ऑफर टू, बोलो एग्जाम्पल क्या था, दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर, एकदम सेम पॉइंट ऑफ व्यू। यस। अब जैसे हम बोल रहे हैं, हम तुमको ऐसे बोले थे, मतलब हम लोग आपस में एक अच्छा दोस्त है, और दोस्त में हम तुम बोलते हैं, होता है ना दोस्त लोग, अरे यार ये फ़ोन हमको बेचना है, समझ में नहीं आ रहा है, बेचना है, ऐसे 2-3 दिन हो गया बात कर रहे हैं। अब हम आज सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि हम तुमको ऑफर, हम तुमको ही बेच देते, एक बार तुमसे ही पूछ लेते, और तुम भी सोच रहे है भैया तो बेचना ही चाहते हैं, हम ही खरीद लेते हैं, क्योंकि हमको खरीदना है तो हम खरीद लेते हैं, क्या है, एक ही बात है, कम में भी मिल जाएगा। तो हम सोच रहे थे, तुम भी सोच रहे थे, एक ही टाइम में हम व्हाट्सएप पे मैसेज किए विल यू परचेज माई फोन फॉर ₹60,000, और तुम भी मैसेज किया विल यू सेल योर फोन फॉर ₹80,000 60,000, और दोनों सेंड कर दिए एक दूसरे को। तो ये क्या हो गया, क्रॉस। क्या ये वैलिड है, वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ ऑफर ही हो रहा है, रे बाबा ऑफर ही तो हो रहा है, सिर्फ सेक्शन 2 क्लॉज ए हो रहा है, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज बी भी तो होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस तो होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस कहां कर रहा है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्रॉस ऑफर वैलिड नहीं होता, वो नहीं होगा। अब क्या होगा, कोई एक बंदा अपना ऑफर हटा लेगा, जैसे मान लो तुम बोला कि हम अपना ऑफर हटा लिए, अब तुम्हारा रिप्लाई क्या आना चाहिए, यस आई विल परचेज। तब क्या हो गया, तुम्हारा एक्सेप्टेंस, मेरा ऑफर, तब जाके ये क्या बना, एग्रीमेंट। और वहां पे पैसा तो है, तो लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन आएगा तो क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, समझा। तो ये क्या हो गया, क्रॉस ऑफर। समझ में आया बात। क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है कि व्हेन 2 पर्सन मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर, क्वेश्चन ऐसा होता है, व्हेन 2 पर्सन मेक आइडेंटिकल ऑफर टू ईच अदर then it is termed as बोल दे जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, क्रॉस ऑफर, ठीक है। नंबर 4, काउंटर ऑफर। काउंटर, अभी ये तो अभी बोले ना, बार्गेनिंग। काउंटर ऑफर, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब क्या, जैसे हम लोग अभी भी एग्जांपल दिए, हम बोले विल यू परचेज माई फोन फॉर ₹80,000, तुम बोला 80,000 बहुत ज़्यादा बोल रहे भैया, 50 लगा दीजिए, 50 लगा दीजिए तो ले लेंगे, ठीक है। क्या बोला, 10,000, 50,000, ठीक है, 80 से 1 0 हटा दे, 8,000 में दे दे, ठीक है। ये वाला फ़ोन लेगा तो दे देंगे। बार्गेनिंग ऑफर, ठीक है, बार्गेनिंग ऑफर, ठीक है। तो बार्गेनिंग ऑफर मतलब क्या होता है, ऑफर नहीं, बार्गेनिंग, सॉरी ऑफर क्यों लिख रहे हैं, बार्गेनिंग क्या ऑफर होता है, बार्गेनिंग मतलब क्या होता है, काउंटर ऑफर मतलब क्या हो गया, बार्गेनिंग, मतलब जहां पे बार्गेनिंग आ जाएगा वहां पे क्या आ जाएगा, काउंटर, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या था, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस नेचर का होता है, कंटिन्यूअस नेचर। याद है इसका एग्जाम्पल, दूध वाला, यस, मिल्क। न्यूज़पेपर तो आजकल कोई खरीदता नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर ही होता है न्यूज़पेपर, लेकिन हाँ, अभी क्या है, जैसे दूध वाला है, किसी घर में दूध देने आ रहा है, तो अब वो तो रोज आएगा, रोज तुमसे पूछेगा क्या, और भैया दूध चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा थोड़ी ना रोज पूछेगा। क्या करेगा वो, तुम जैसे एक बार बोला कि भैया अब दीजिएगा रोज, जब तक तुम उसको मना नहीं करेगा तब तक वो रोज आएगा, तुमको जो भी स्पेसिफाइड क्वांटिटी जो तुम उसको बोलोगा वो तुमको दूध देगा, उसका फिर वो चला जाएगा, ये उसका काम है। और ये महीना में एक बार हिसाब होगा। तो ये जो सारा का सारा काम, ये क्या होता है, स्टैंडिंग ऑफर, कि तब तक जलते जाएगा जब तक तुम उसको मना नहीं करेगा, तब तक वो चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, याद रहेगा। तो ये क्या हो गया, स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूअस नेचर। ब्रैकेट में लिख लो दूध वाला, याद रखने के लिए दूध वाला, नोट्स भी लिखाना, तुम लोगों को समझाना पड़ता है। क्या लिखा, लिखा, अरे गजब आदमी है, लिखो, वरना घर में जाके देखेगा स्टैंडिंग ऑफर, अच्छा कंटिन्यूअस, समझ में नहीं आएगा। क्या लिखेगा, दूध वाला, जैसे दूध वाला लिखेगा एग्जाम्पल याद आएगा, एग्जाम्पल याद आएगा, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। उसका लिखेगा रूल्स, रूल्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रूल्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का रूल्स क्या क्या होना चाहिए, रूल्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रूल्स ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो सेक्शन 2A 2B जो हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, दूसरा एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे, फुल एंड फाइनल, मैं सर्टेन होना चाहिए, फुल एंड फाइनल। तीसरा क्या पढ़े थे हम लोग, कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऑफर एक्सेप्टेंस बनने के लिए 3 चीज तो होना ही चाहिए। सबसे पहले क्या, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, ठीक है। फुल एंड फाइनल तो वही हो गया, फुल एंड फाइनल। ऑफर एक्सेप्टेंस तब 1 कर दो, ऑफर एक्सेप्टेंस 1, फुल एंड फाइनल 2, कम्युनिकेशन 3। नंबर 4 होना चाहिए कंडीशनल, कंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, मतलब 3 पॉइंट ऊपर ही लिखा हुआ है, तो लिख दो नंबर 4 कंडीशनल, कंडीशनल। उसके बाद ही लिखो रूल्स, जहां लिखे हो वहीं पे लिखो, वहीं पे रूल्स का हेडिंग लिखा, लिख दो नंबर 1 ऑफर एक्सेप्टेंस, नंबर 2 फुल एंड फाइनल या फिर सर्टेन, नंबर 3 कम्युनिकेशन, नंबर 4 कंडीशनल, नंबर 4 कंडीशनल। इसका ना बहुत अच्छे से समझना, बहुत छोटा से में अगर हम तुमको बोले, कंडीशनल मतलब जानता है तो, हाँ मतलब कोई एक कंडीशन पुट कर देंगे। ऑफर का कंडीशन हो सकता है, एक्सेप्टेंस का कंडीशन नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखेगा। ऑफर का कंडीशन हो सकता है, एक्सेप्टेंस का कंडीशन नहीं हो सकता। जैसे देखना कितना जन करता है ना ऑफर, अगर तुम खरीदना चाहता है तो चेक से ही पेमेंट करना है। कितना जन घर वर भी बेचता है देन कैश नहीं लेगा, ना कैश नहीं निबोना कि निबो शुद्ध चेक लेगा या फिर ऑनलाइन पेमेंट लेगा, बोलेगा कैश नहीं लेगा, तो ये उसका ये कंडीशन है ऑफर का। बेचेगा बट कैश नहीं लेगा। और कितना सारा हम होता है ना ब्लैक मनी वाला लोग, बोले क्या बोलता है, कैश दे के खरीद लेता है कितना जन, क्योंकि वो लोग ब्लैक मनी को क्या कन्वर्ट करना चाहता है, व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहता है, समझा। तो इसमें क्या होता है, कंडीशन, ऑफर के ऊपर कंडीशन हो सकता है, एक्सेप्टेंस का कंडीशन अलाउ नहीं है, याद रहेगा। अच्छा नंबर 5, अच्छा तुम लोग ऐसे लिखा, ऑफर कंडीशन हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशन नहीं हो सकता, ये बात लिखा है तुम लोग हिंदी में, गुड। जो लिखा वो गुड, जो नहीं लिख के अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा कि लिखना है, वो लोग वेरी वेरी बैड। ऑफर कंडीशन हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकता, ठीक है। बढ़े आगे, नंबर 5, ऑफरर कैन प्रेस्क्राइब द मोड, लिखो ऑफरर
ऑफेरर नंबर 5 में, ऑफेरर कैन प्रेस्क्राइब द मोड, लिखो, पहले इंग्लिश में तो लिखेगा तब तो हिंदी में लिखेगा, वरना क्वेश्चन कैसे समझेगा। ऑफरर कैन प्रेस्क्राइब द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस and acceptance must be done in prescribed of mode, in prescribed mode। समझा? मतलब जैसे ऑफरर अगर कोई बोलेगा कि हमको चेक में ही पैसा चाहिए, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस उसी में करना पड़ेगा। समझा? तो तुमको एक्सेप्टेंस मतलब क्या हो गया कि अगर तुम कोई बोलेगा कि अगर तुमको खरीदना है तो मुझे इन रिटर्न दोगे, इन रिटर्न होना चाहिए, तो तुमको रिटर्न में ही देना पड़ेगा। ठीक है। नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6, मेयर साइलेंस, MERE, मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी, मेयर साइलेंस on the part of the offeree is not an acceptance, is not an acceptance। समझा? is not an acceptance मतलब क्या समझा? जैसे साइलेंट रहेगा, कितने जन बोलता है ना में ही हाँ है, होता है। तो जैसे वो कितने जन बोलता है ना शादी वादी के टाइम में, अगर लड़की कुछ नहीं बोली तो हाँ है। ऐसे साइलेंस, ये सब जो फालतू बात है सब, ठीक है, बकवास है। क्यों? साइलेंस को तुम हाँ नहीं मान सकता। इसका एक केस स्टडी भी था, है ना, फेल्ट हाउस वर्सेस बिलने। इसमें क्या होता है, मतलब जैसे हम कुछ बोले, अब तुम नहीं तो हाँ बोला, नहीं तो ना बोला। हम तुमको बोले विल यू परचेज माई फोन फॉर ₹40,000, तुम बोले, थोड़ा सा शर्मा लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, मन में बोल दिया हाँ ठीक है हम खरीद लेंगे, घर से पैसा लेके आते हैं। मन में बोला ठीक है खरीद लेते हैं, घर से पैसा लेके आते हैं, आप रुकिए। मन में बोल दिया, बोल के चला गया। अब हम तो हमको तो बेचना है, हम किसी और को ऑफर कर दिए, विल यू परचेज माय फोन फॉर ₹40,000, बोले यस यस व्हाई नॉट, वो चेक साइन करके दे दिया, हम उसको बेच दिए। अब तुम आ रहा 40,000 रुपये लेके, भैया ये लीजिए 40,000 रुपये दीजिए, फ़ोन दीजिए। कि कहाँ से दे दूँ मैं तुमको फ़ोन, हम तो दे, लेकिन नहीं, अब तो हम आपको सू कर देंगे, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, चलिए कोर्ट चलिए। ऐसे नहीं होता है। तुम बोला कि हम तो साइलेंट, हम तो ना नहीं बोले, नहीं तो तुम हाँ बोला, नहीं तो ना बोला, तुम बोला हम ना तो नहीं बोले, अब आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, मेरे को ही बेचना पड़ेगा। हम कुछ नहीं बोले, हम तो मन में गए, हम तो गए पैसा लाने, आप किसी और को कैसे बेच दिए? ऐसा नहीं हो सकता। साइलेंस को हम लोग हाँ या ना नहीं बोल सकते, ठीक है। तो साइलेंस मतलब ऑफर का एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा माना नहीं जा सकता, ठीक है। आगे नंबर 7, अच्छा ये चीज हम तुमको ऑलरेडी बता चुके हैं, बट हम लिखवा देते हैं। क्या बोले थे कि ऑफर का कम्युनिकेशन होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी नहीं है, बोलने का जरूरत नहीं है। तो लिख लो, इन केस ऑफ जनरल ऑफर, इन केस ऑफ जनरल ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा इसका भी एक केस स्टडी था, क्या था बोलो? हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। हाँ, बच्चा गुम हो गया था। हाँ, जैसे उसमें बिल्ली गुम हो गया था, ऐसे इसमें बच्चा गुम हो गया था। तो कम्युनिकेशन, हरभजन लाल क्या बोल रहा है तुम? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। केस स्टडी का नाम लिखा हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल, याद रहेगा? अब हेडिंग बना लेगा क्या? ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, फटाफट ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है, मतलब कम से कम आज जितना भी पढ़ा है ना, आराम से 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आराम से 10-12 मार्क्स का क्वेश्चन।
ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। देखो ऑफर तो तुमने समझ ही गया, तो इनविटेशन टू ऑफर बोलने से हो जाएगा, ठीक है। तो इनविटेशन टू ऑफर क्या, सबसे पहले नंबर ए लिखो, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स। विंडो डिस्प्ले मतलब जानता है, तो मॉल वाल जाता है तो लगा रहता है ना। अब पता है इसका, एक जन गया था मॉल, गया, हर एक कपड़ा पे टैग तो होता है प्राइस का, तो प्राइस तुम देख के ना खरीदता है। अब वो जब गया आदमी, पुतला में लगा हुआ है कपड़ा, उसमें तो प्राइस टैग नहीं था, ठीक है। तो देखा मेरे प्राइस टैग तो है नहीं, तो हमको ये वाला कपड़ा चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, प्राइस मार्क्ड नहीं किया हुआ है। अब इनविटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है कि जैसे तुम दुकान वगैरह में कपड़ा लगा रहे थे, तुमको कुछ पसंद आया, तो तुम ना दुकान में जाता है, जाके बोलता है हाँ भैया ये वाला चाहिए, इसका दाम चाहिए। तो यानी दुकान क्या कर रहा है, इन्विटेशन दे रहा है। किसको इन्विटेशन दे रहा है, पब्लिक को, कि अगर तुमको चाहिए तो तुम आओ दुकान में और आके क्या करो, ऑफर करो, तो जाके वो क्या करेगा, एक्सेप्टेंस करेगा। तो ये होता है इनविटेशन टू ऑफर। और याद रखना, प्राइस लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो मैटर नहीं करता, ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वहां पे प्राइस जो है वो होना जरूरी है। प्राइस अगर होगा तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो प्राइस होना जरूरी है, ठीक है। प्राइस लिखा रहे नहीं लिखा रहे इससे मैटर नहीं करता, याद रहेगा सबको। नंबर 2, अनाउंसमेंट ऑफ ऑक्शन सेल, अनाउंसमेंट ऑफ ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल जानता है तो क्या होता है, नीलामी, हाँ, बोली जहां पे लगाते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ ऑक्शन सेल। अब इसमें देखो ऑक्शन में क्या होता है, अब जैसे कोई आएगा, भले लिखा पेपर में दिए आज यहाँ पे ऑक्शन होगा, तुम आया, तुम आके बोली लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम आया और वहां पे अगर मान लो उस दिन वो चीज कैंसिल हो गया, तो ये जस्ट एक इनविटेशन टू ऑफर था, ये एग्रीमेंट नहीं था जो तुम उसको सू कर देगा, ठीक है। वो जस्ट एक इनविटेशन टू ऑफर था। तो ये ऐसा नहीं है कि तुम न्यूज़ देख के आया और वहां पे अगर ऑक्शन नहीं है तो तुम सेल कर दे, सू कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 3, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल दें, रास्ता में चलते हो, रास्ता में जब चलते हो तो देखना कितना जन साइकिल लेके आता है, ठीक है, साइकिल वाइकिल लेके आता है और ऐसा में रिकॉर्डिंग रहता है, ये वाला बात बोलता है, घुटनों में दर्द, इधर दर्द उधर दर्द, ये बाम लगा लो। याद है तुम, दिखता है कि नहीं दिखता है ना, साइकिल लेके आता रहता है या फिर कहीं बैठा रहता है रिकॉर्ड, और वो बोलते रहता है। हाँ, और ये भी होता है, हाँ, वैन में भी आता है, वैन आता है ना, हर एक माल 100 रुपया, हर एक माल 100 रुपया, वो रिकॉर्डिंग करके रखता है कि हर एक माल क्या है 100 रुपया में दे रहा है। तो ये भी एक इनविटेशन टू ऑफर है, इंफॉर्मेशन दे रहा है तुमको, लेकिन तुम आओ ऑफर करो, ये भी इनविटेशन टू ऑफर है, तुमको नहीं बुला रहा है वो, ठीक है। नेक्स्ट, नेगोशिएशन। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन मतलब तो जानते ही हो, नेगोशिएट करना। देखो प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, मालूम, ये प्रॉस्पेक्टस मालूम नहीं तुम लोगों को मालूम है कि नहीं। प्रॉस्पेक्टस जब भी कोई कंपनी अपना शेयर्स इशू करता है ना, शेयर्स वगैरह जब अपना कंपनी इशू करता है तो उसको पहले प्रॉस्पेक्टस देना पड़ता है। और प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा रहता है कि कंपनी पब्लिक से जो पैसा उठाने वाला है वो पैसा किस काम में लगाएगा, वो बात लिखा रहता है प्रॉस्पेक्टस में, या फिर कहाँ इन्वेस्ट करने वाला है वो लिखा रहता है। जिस पब्लिक को पसंद आएगा वो बात, वो इन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक, वही कंपनी उस कंपनी वही आदमी उस कंपनी में वो अपना शेयर्स खरीदेगा, समझा। तो प्रॉस्पेक्टस एक्चुअली क्या है, एक इनविटेशन टू ऑफर है कि मैं ये कंपनी हूं और ये काम करने वाले हैं, तो इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग तुम्हारा शेयर्स खरीदेगा, समझा। तो ये होता है प्रॉस्पेक्टस, याद रहेगा सबको। इनविटेशन,
हाँ इसका जरूरी नहीं, बीकॉम के लिए इतना जरूरी, बीकॉम के लिए नहीं दोनों मतलब दो ऑक्शन का ही तो वही तो होता है, हैरिस वर्सेस निकर्सन। और उसका हाँ हार्वे वर्सेस, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बीकॉम के लिए। लैप्स ऑफ ऑफर लिखो, नेक्स्ट हेडिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर का लास्ट टॉपिक लैप्स ऑफ ऑफर। कब कब ऑफर लैप्स हो जाता है, लैप्स खत्म हो गया ऑफर, लैप्स ऑफ ऑफर, लैप्स ऑफ ऑफर लिखो। नंबर वन फटाफट लिखो, नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट नहीं किया। हम बोले विल यू परचेज माई फोन फॉर ₹60,000, तुम कुछ बोला नहीं या फिर बोला नो, तो ये क्या हो गया, नॉट एक्सेप्ट। नॉट एक्सेप्ट मतलब क्या, लैप्स, खत्म, ऑफर खत्म। नंबर बी काउंटर ऑफर, नंबर बी काउंटर ऑफर। अब ये भी काउंटर ऑफर का एग्जांपल दिए ना, काउंटर मतलब क्या होता है, बार्गेनिंग करना। अब मान लो हम बोले विल यू परचेज माई फोन फॉर ₹60, तुम बोला नहीं 50 में देंगे तो बताइए। अब पुराना ऑफर क्या था 60 वाला, तो 60 वाला क्या हो गया, कैंसिल। नया ऑफर कौन कर रहा है, तुम 50,000 का। अब हम उसको एक्सेप्ट कर, अगर हमको देना रहा तो हम बोलेंगे हाँ, तो ये एक्सेप्टेंस होगा, ठीक है। तो ये तभी भी पुराना ऑफर लैप्स हो जाता है। उसके बाद नॉट इन प्रेस्क्राइब मोड, नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मोड, नॉट इन प्रेस्क्राइब्ड मोड। नॉट इन प्रेस्क्राइब मोड मतलब क्या हो गया, जैसे हम तुमको बोले कि अगर किसी को खरीदना है तो वो इन रिटर्न देगा, रिटर्न में एक्सेप्टेंस लिख के दो, तुम रिटर्न में नहीं दिया, ऐसे बोला हाँ भैया हम खरीद लेंगे, चाप मत लीजिए, हाँ हम ले लेंगे, लेकिन दूसरा आदमी लिख के लेके आया, तो हम किसको देंगे पहले, जो लिख के आया, क्योंकि तुम्हारा लैप्स हो चुका है, तुमको लिख के देना था। उसके बाद क्या है, डेथ ऑफ ऑफरर और ऑफरी। नेक्स्ट डेथ ऑफ ऑफरर एंड ऑफरी, डेथ ऑफ ऑफरर एंड ऑफरी। मान लो जो ऑफर कर रहा है, हाँ इस बार हम एग्जाम्पल में नहीं है, ठीक है, नहीं तो तुम हो, ठीक है। मान लो कोई और एक आदमी मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर कर रहा है। अब यहाँ पे या तो मिस्टर ए मर गया या तो मिस्टर बी मर गया, कोई भी अगर मर जाए तो उन दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये ऑफर ऑफरी का जो भी रिलेशन था, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद फेल टू फुलफिल कंडीशंस, अब पढ़े थे ना प्रिस्क्राइब कंडीशन होना चाहिए, उसको फेल कर दिया तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा। फेल टू फुलफिल कंडीशन। लास्ट नॉट एक्सेप्टेड इन स्पेसिफाइड टाइम, नॉट एक्सेप्टेड इन स्पेसिफाइड टाइम। टाइम होता है ना किसी चीज का कि 1 महीना के अंदर बोल देना अगर खरीदना है तो, जैसे ये जो प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाता है इसका भी तो एक टाइम होता है कि इतना दिन के अंदर खरीदना पड़ेगा। अगर वो दिन ही खत्म हो गया उसके बाद थोड़ी ना तुम खरीद पाओगे, क्यों, क्योंकि ऑफर क्या हो चुका है, लैप्स हो चुका है। याद रहेगा सबको, तो यहाँ तक तुमको नेक्स्ट क्लास में याद करके आना है पूरा अच्छे से, पूरा हर एक चीज़ पढ़ के आना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर दिए।